अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल इज़ी एंड मिमी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिकॉज़ आज मैं आप लोगों के साथ सही बुखारी की हदीस शेयर कर रही हूँ, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें जहन्नमी लोगों के बारे में ना बताऊँ? हर सख्त मिजाज, बद अखलाक और तकब्बुर करने वाला जहन्नमी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें खुश अखलाक बनाए और तकब्बुर से बचाए और जहन्नम की आग से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के साथ झटपट बनने वाली कोफ्ता बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी। तो आइए इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ के जी मैंने इसमें बासमती राइस लिए, जिनको मैं धो के अच्छी तरह भिगो दूँगी आधे घंटे के लिए। छोटा पैकेट मैंने फ्रोज़न कोफ्तों का लिया है। आप चाहें तो कोफ्ते घर में भी बना सकते हैं। 3 से 4 दरमियाने साइज़ के प्याज लेके उनको मैंने इस तरह स्लाइस में काट लिया है। इसी तरह 2 से 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लेके उनको भी मैंने कट कर लिया है। एक पैकेट मैंने बिरयानी मसाले का यूज़ किया है, किसी भी ब्रांड का आप ले सकती हैं। और 1 कप इसमें मैं दही इस्तेमाल करूँगी। 2 टेबलस्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट इस्तेमाल करूँगी। ऑयल इसमें जाएगा हाफ़ कप के करीब। इसके अलावा इसमें मैंने 2 टेबलस्पून के करीब नमक इस्तेमाल किया है और कुछ गरम मसाले इस्तेमाल किए हैं। ये दोनों चीज़ें, नमक और गरम मसाले, मैं चावल बॉईल करते हुए इसके अंदर ऐड करूँगी। हम एक पैन लेंगे, उसमें आधा कप के करीब ऑयल डालूँगी मैं। जब थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर जो प्याज मैंने आपको बताए थे वो इसमें डाल दूँगी और इसको फ्राई करने के लिए रख देंगे। साथ साथ हम इसमें चम्मच चलाते जाएंगे और प्याज को फ्राई करते जाएंगे। जब प्याज हल्का सा इस तरह पिंकिश कलर में आ जाएगा तो इसके अंदर मैं लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है वो भी ऐड कर लूँगी और उसको भी साथ में डाल के मैं भून लूँगी अच्छी तरह। लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाल दिया है, इसको साथ में हम चम्मच चलाते हुए भून लेंगे ताकि इसकी जो एक कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और दूसरी साइड पे मैंने चावल बॉयल होने के लिए पानी रख दिया है। उसमें मैंने नमक और गरम मसाले जो मैंने आपको साबित बताए थे वो डाल के इसको बॉयल होने के लिए रख दूँगी। और दूसरी तरफ जो मैंने कोरमा तैयार करने के लिए रखा हुआ था वो भी साथ हम चेक करते रहें। जब इस तरह प्याज फ्राई हो जाएंगे तो इसमें टमाटर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करके इसके अंदर मैं बिरयानी मसाला ऐड करूँगी। ये टमाटर मैंने प्याज में मिक्स कर दिए अच्छी तरह। आप बिरयानी मसाला इसमें डाल के थोड़ा सा हाफ़ कप के करीब इसमें मैं पानी डाल दूँगी ताकि मसाला जो है वो जले नहीं और जो टमाटर और प्याज हैं वो भी साथ सॉफ्ट हो जाए। और इसको मैं कवर करके पकाने के लिए रख दूँगी। ये इस तरह से जब ये दोनों चीज़ें सॉफ्ट हो जाएंगी और ऑयल भी छोड़ देगा तो हम इसमें कोफ्ते ऐड करके इनको अच्छी तरह भून लेंगे। कोफ्ते मैंने डीफ्रॉस्ट नहीं किए, उसी तरह फ्रोज़न ही ऐड किए हैं मैंने। इसको हम इस तरह फ्राई करते रहेंगे। दूसरी साइड पे जो मैंने पानी बॉयल होने के लिए रखा था उसमें जोश आ गया है। अब इसमें चावल मैं डाल दूँगी जो कि मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिए थे। और इसके बाद इसमें मैं एक दफ़ा चम्मच चला के इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, क्योंकि बिरयानी के चावलों में या कोई भी चावल पका रहे हो उसमें बार बार चम्मच नहीं चलाते। दूसरी साइड पे हमारा कोरमा भी रेडी हो रहा है। तो ये इस तरह हम जब ऑयल छोड़ने लग जाएगा तो इसके अंदर मैं दही ऐड कर लूँगी और इसको मिक्स करके इसको कवर कर देंगे ताकि दही अपना पानी छोड़ दे और इसी पानी में कोफ्ते भी अच्छी तरह से गल जाएं। और चावलों में बॉयल एक आ चुका है, मैं इसको चेक करूँगी। एक कनी जब चावल हो जाएंगे तो फिर हम इसको ड्रेन कर लेंगे। और ये हमारा जो कोरमा है ये भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब इसके बाद हम इसकी लेयरिंग करेंगे। ये देखें, ऑयल छोड़ दिया है, बहुत अच्छा सा हमारा कोरमा रेडी हो गया। चावल की लेयर लगाएंगे हम। सबसे पहले हम पैन में जो है वो थोड़ा सा ऑयल डाल के तो इस बर्तन को जो है वो अच्छी तरह से फैला लेंगे इसमें ऑयल को, ताकि चावल ना लगे। सबसे पहले चावलों की लेयर, फिर कोरमे की लेयर, फिर चावल, फिर उसके ऊपर सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें और लेमन डाल के, जर्दा रंग डाल के इसको हम 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। ये 15 से 20 मिनट दम के बाद हम अपनी बिरयानी चेक करते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी सी खिली खिली सी कोफ्ता बिरयानी जो कि रेडी है। और आई होप कि आपको ये मेरी इंस्टेंट कोफ्ता बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा
और फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ किसी और रेसिपी के साथ मिलूँगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।